हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं नए डिज़ाइन में गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ। आप लोगों को बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर ड्रेस बनने वाली है। एक नंबर की गोपाल जी के लिए बनाऊँगी मैं। तो इस तरह की ड्रेस हमारे चैनल पर अपलोड है। ये ड्रेस बनाया था, इसका वीडियो मैंने नहीं डाला है। सेम इसी में की जो ड्रेस डाली हूँ उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही सुंदर, ये 5 से 6 नंबर के गोपाल जी में डाल देंगे तो बहुत ही आराम से आती है। ये फ्रॉक है, ये दोनों साइड से आप डाल सकते हैं, इस साइड से भी डाल सकते हैं, ये देखिए, और इसको आप इस साइड से भी डाल सकते हैं, दोनों साइड से आप डाल सकते हैं। तो सेम ड्रेस हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये गोले वाली ऊल ले ली है और ये पिंक कलर में है। इसको मैंने लच्छी वाली ली है, इसको गोला बनाया है, इसको मैंने डबल किया है क्योंकि इसको जब डबल करेंगे और ये हमारा सिंगल, दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। इसमें मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। 15 फंदे डालने के बाद में पहले वाले फंदे को इस तरह से मैं उतार दूंगी और उतारने के बाद में नेक्स्ट वाला जो फंदा है, ये पूरे सिलाई को इस तरह से मैं उल्टा बना करके कंप्लीट करूंगी। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करके नेक्स्ट वाली सिलाई में आपको बताऊंगी। ये उल्टा सिलाई, एक सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे सिलाई में मैं आ गई हूँ। तो दूसरे सिलाई में इस तरह से मैं इसको उतार लूँगी। उतारने के बाद में एक फंदा यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड करूँगी। एक फंदा उल्टा बुनाई कर दिया, फिर धागे को पीछे की तरफ करके इस तरह से एक फंदा में यहाँ पर बढ़ा दी, फिर धागे को आगे करूँगी, फिर एक फंदा में उल्टा बुनूँगी, फिर नेक्स्ट वाले में एक फंदा बुनाई करूँगी, फिर धागे को पीछे करके ये पीछे की तरफ से सिलाई डाल करके एक फंदा मैं इसमें ऐड करूँगी, फिर धागे को आगे करूँगी, फिर एक फंदा बुनूँगी। इसी तरह से एक फंदा हमें बुनाई करना है, इसके बाद दूसरे फंदे में हमें बुनाई करके एक फंदा बढ़ा देना है। इसी तरह से इस सिलाई को मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर ये लास्ट वाला फंदा है, इसको हमें यहाँ पर बढ़ा देना है इस तरह से, और लास्ट वाले फंदे को इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए इक्वल हमारा आ चुका है। तो इसमें मैं काउंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, ये टोटल हमारे 22 फंदे इसमें हो चुके हैं। फिर उल्टी साइड से पूरे फंदे को हम उल्टा बुनाई करेंगे, इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पूरे सिलाई कंप्लीट करके नेक्स्ट में आपको बनाना बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। ये उल्टा वाला सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया और फिर हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे और दूसरे फंदे को इस तरह से उल्टा बुन देंगे। फिर एक फंदा यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, जैसे कि पिछले सिलाई में आपको बनाना बताया था। तो एक फंदा ऐड कर दिया, फिर धागा आगे की तरफ करके 1, 2 फंदा बुनाई किया, फिर एक फंदा यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी, फिर 2 फंदा यहाँ पर मैं उल्टा बुनूँगी, फिर एक फंदा मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इसी तरह से सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये सिलाई को पूरा बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। काउंट कर लेती हूँ कितना फंदा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 फंदा टोटल हो गया। पीछे की सिलाई में मैं पूरा इसको उल्टा बुन करके कंप्लीट करूँगी। तो चलिए बुन लेती हूँ। ये सिलाई बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट सिलाई में आ गई, सीधी की साइड में। तो फिर सीधे वाले पहले वाले फंदे को सीधा इस तरह से उतार लेंगे और धागा को आगे की तरफ करते हुए यहाँ पर 1, 2, 3 फंदा मैंने यहाँ पर बुनाई कर दिया, 3 फंदा। इसके बाद एक फंदा इस तरह से बुन करके यहाँ पर हम बढ़ा देंगे, फिर धागा को आगे करेंगे, फिर यहाँ पर 3 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर चौथा फंदा में हम एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे। इसी तरह से पहले में एक फंदा हमने
गैप की दिया था, दूसरे में 2 फंदा, इस बार 3 फंदा। तो चलिए इसी तरह से सिलाई हम कंप्लीट करेंगे और उल्टे साइड में आकर के पूरी सिलाई को उल्टा कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए इसमें टोटल हमारे 35 फंदे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको इस तरह से पहले वाले फंदे को उतार देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फंदा हमने इसको बुन लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें बाजू छोड़ना है। तो इस तरह से इसको बुनेंगे। 1 2 फंदा एक साथ बुन के इसको कम कर दिया, तो 1 फंदा हमारा कम हो गया। 2 यहाँ पे मैं 6 फंदा दोनों साइड में रखूँगी और 7 फंदे का बाजू छोड़ दूँगी और बाकी का जो हमारा 9 फंदा बचेगा इसको मैं बीच में रखूँगी। तो चलिए इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, करके फिर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। ये देखिए ये 2 हमारे बाजू छूट गए हैं। सीधी सिलाई में मैं इसको 2 सिलाई सीधा के साइड से सीधा बनाऊंगी। तो चलिए, और उल्टा के साइड से उल्टा बनाऊंगी। तो 2 सिलाई इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सीधे के साइड से मैंने इसको 2 सिलाई बुनाई किया है, उल्टे के साइड से 2 सिलाई, टोटल हमारा 4 सिलाई इसमें बुनाई हो गया है। इस तरह से देखिए आपको दिख रहा है ये चोली, और ये नीचे में इस पार्ट में देखिए ये जो हमारा प्लेन पार्ट आ रहा है ये। अब उल्टे के साइड से मैं दूसरा कलर इसमें लगा दूंगी। आप जो भी कलर पसंद करते हैं उसको आप लगा सकते हैं। तो मैं पिंक कलर लगा दूंगी। और पूरे सिलाई को मैं यहाँ पर उल्टा बुन करके कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मैं थोड़ा इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सीधे साइड में आऊँगी तो आपको बनाना बताऊँगी। इस तरह से ये सिलाई को मैंने सीधा की साइड में मैं आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं आपको क्लियर ही बता रही हूँ। ये देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले वाले फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे और धागा को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा में से हमें फंदा इसको बढ़ाना है। एक फंदा बुना, धागे को पीछे की तरफ किया, फिर एक फंदा बुना, फिर धागा को आगे की तरफ किया, फिर एक फंदा बुना, फिर धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा और मैंने इसमें बढ़ा दिया। एक फंदा से इसमें हमने 4 फंदा किया है। फिर धागा आगे की तरफ किया, इसको एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे, फिर 2, फिर धागा आगे, फिर 3, फिर धागा पीछे, फिर एक ये 4, फिर धागा आगे। इसी तरह से सारे फंदे को हमें इस तरह से बढ़ाना है। एक फंदा, 2, 3, 4। इसी तरह से हमें ये टोटल फंदे को कंप्लीट करना है। लास्ट वाले फंदे को इसको एक हम उल्टा बुन लेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले फंदे को उतारा था। तो चलिए इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस सिलाई को मैंने पूरा बना करके कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं उल्टी सिलाई में आ गई हूँ। तो उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल इसी तरह से बुनाई करना है। ये पूरा जितना भी हमारा फंदा है इसको सबको मैं उल्टा बुन के इस तरह से कंप्लीट करूँगी। एक एक फंदा हमारा इसमें इस तरह से उल्टा बुनाई होगा। ये देखिए
तो इसी तरह से चलिए मैं पूरे सिलाई को उल्टा बुन लेती हूँ, बुन के कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधे सिलाई में आऊँगी तो फिर आपको बनाना बताऊँगी कि हमें इसको कैसे बनाना है। ये पूरी सिलाई को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए सेम डिज़ाइन बन रहा है जैसे कि मैंने इसको बनाया था उसी तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले वाले फंदे को इस तरह से सीधी साइड में आ गई हूँ तो इसको पहले वाले फंदे को उतार करके यहाँ पे 2 फंदा मैं ये उल्टा बुन लूँगी। इसके बाद फंदे को मैं पीछे की तरफ करके यहाँ पे 4 फंदा सीधा बुनूँगी। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे की तरफ करके 4 फंदा मैं यहाँ पे उल्टा बुनूँगी। 1 2 3 4। फिर धागा पीछे की तरफ, फिर 4 फंदा सीधा। 1 2 3 4। इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है पूरे सिलाई को। और उल्टा साइड में आएंगे तो हमें उसी तरह से बुनाई करना है। ये देखिए पूरे ये जितने भी फंदे हैं ये पूरे, तो पूरे सिलाई को हमें इसको उल्टा के साइड से उल्टा बुन देना है। तो चलिए इसी तरह से हम 2 सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर तीसरी सिलाई में आपको बताएंगे। इस तरह से इस सिलाई को मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। मैं अब उल्टे सिलाई में आ गई हूँ। तो उल्टे सिलाई में टोटल फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस तरह से उल्टा बुन लेती हूँ। और जब सीधे सिलाई में मैं आऊँगी तो जो जैसे बुनाई किया है मैंने वैसे ही इसको बुनाई करना है। सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर हमें उल्टा बुनाई करना है और उल्टे के साइड से उल्टा बुनाई करना है। फिर मैं बुन लेती हूँ। बुनने के बाद में फिर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए सेम डिज़ाइन दिख रही है, जैसे कि इस पर डिज़ाइन है उसी तरह से इस पर डिज़ाइन हमारा ये क्लियर ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें टोटल मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी सिलाई मैंने बुनाई की है। 1 2 3 4, इधर से भी 8 सिलाई बुनाई हुई है, 9वां हमारा भी सिलाई पर है। अब इधर मैं क्या करूँगी, पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार दूँगी और नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसको उल्टा बुन लूँगी, इसको उल्टा बुन लूँगी इस तरह से, और सीधा करके ये चारों फंदे को मैं एक साथ बुनूँगी। 1 2 3 4। इसके बाद इस धागे को मैं आगे की तरफ करूँगी और ये चारों फंदे को मैं एक साथ इस तरह से बंद कर दूँगी। फिर इसको मैं इस तरह से उल्टा जो 4 फंदा है इसको मैं प्लेन बनाऊँगी, उल्टा का उल्टा बुन दूँगी। 3 4। फिर धागा हमारा आगे रहेगा 1 2 3, ये 4 फंदे को फिर एक साथ मैं इसको उल्टा बुन दूँगी। ये देखिए ये इस तरह से इसको मैं बुनाई करूँगी। यहाँ भी देखिए इसी तरह से ये बुनाई हुई है, इसको सीधे की तरफ से। फिर इसको 4 फंदा जो उल्टा है इसको उल्टा बुनूँगी। इस तरह से इस सिलाई को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और सुंदर ये हमारी डिज़ाइन बन रही है गोपाल जी की। अब उल्टे सिलाई में आ गए हैं तो यहाँ पर अगर दूसरा कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं अब दूसरा कलर लगा देती हूँ। ये पीला वाला लगा दूँगी धागे को, और पूरे सिलाई को पहले उल्टा बुन करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट वाली सिलाई में बनाना बताऊंगी कि कैसे हमें बनाना है। दूसरे कलर का धागा हमने लगा दिया है। अब नेक्स्ट वाला रो जो है ये वाला दूसरा वाला लाइन, इसको हमें बनाना है। तो सेम इसी तरह से हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये देखिए जैसे ये एक फंदा हमारा उतार लेंगे, 2 फंदा हमारा उल्टा है,
अब एक फंदा जो ये हमारा सीधा जा रहा है, इसी में से हम 4 फंदा उल्टा करेंगे, 4 फंदा को हम बढ़ा देंगे। फिर 4 फंदा हमारा उल्टा है, ये उल्टा का उल्टा रहेगा। तो चलिए इसको बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वाले फंदे को उतार लेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन दिया। धागे को पीछे की तरफ फेर के इसमें 4 फंदा हम बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर धागे को आगे की तरफ करके 4 फंदा जो उल्टा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ करके ये जो सीधा वाला हमारा फंदा गया है 4 फंदा, इसमें से 4 फंदा हम तैयार करेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे और आप समझ सकते हैं कि जब उल्टे साइड में आएंगे तो पूरे सिलाई की उल्टा बुनाई करेंगे और सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर हमें उल्टा बुनाई करना है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला ये फ्लावर बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से ये 2 रो बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं क्लियर ही हमारी इसमें डिजाइन देख रही है। जैसे मैंने इसको बनाया था सेम वैसे ही इसको बनाया है। अब उल्टे साइड में आ गई हूँ मैं। उल्टे साइड में इसको मैं अब बंद कर दूँगी। यहाँ से 2 फंदे को एक साथ बंद करूँगी इस तरह से। फिर फंदे को इस पर लूँगी, फिर 2 फंदा एक साथ, फिर फंदे को इस पर, फिर 2 फंदा एक साथ। तो चलिए इसी तरह से पूरे सिलाई करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक नोट लगा देती हूँ। नोट लगा करके यहाँ पे मैं धागे को कट कर दूँगी और कट करने के बाद में इसको मैं हाइड कर दूँगी। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं सेम डिजाइन है। ये हमने 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है। ये मैंने 1 नंबर के लिए बनाया है, पर 1 से लेके 3 नंबर तक में ये लेंथ और जो आपकी हाइट है ये दोनों आ जाएगी। क्योंकि ये देख सकते हैं जो चोली का ऊपर का शेप है ये 1 नंबर के लिए बनाया है, पर 3 नंबर में भी अगर इस तरह से आप डालेंगे तो ये आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। और साथ में मैंने ये लिया है बटन। इस तरह से अगर मन करे आप तो इस पर एक स्टोन भी चिपका सकते हैं, या कोई छोटा सा एक बटन है कुछ भी स्टोन की जगह पे, तो उसको भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।